पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, कब कांस्टेंट होगा, किस तरीके से उसका पोजीशन यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, कम होगा, कांस्टेंट कब होगा, तो टाइम के साथ साथ किस तरीके से वेरी करता है। तो आज हम ग्राफ के ज़रिए समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पोजीशन टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ देखते हैं। ये टाइम हो गया, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे पोजीशन होगा। पोजीशन के बारे में पता है ना, पोजीशन होता क्या है। पोजीशन देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है। पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने बताया था कि एक पॉइंट के रेफरेंस में किसी दूसरे पॉइंट की क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है। ये मान लेते हैं ओरिजिन है, जैसे ये है ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का क्या पोजीशन है, इस ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है। तो देखेंगे ये डिस्टेंस जो कि हम ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, ये इसका पोजीशन हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। तो आप पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट की तरह समझिए, डिस्प्लेसमेंट होता है पोजीशन। एक ग्राफ हम यहाँ पे बनाएंगे पोजीशन और टाइम के बीच में, ये वाला ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ ये आता है। देखा जाए तो यहाँ पे एक पहले हम इसे एक वीडियो बना चुके हैं पोजीशन टाइम के बीच में, जो होता है स्लोप। स्लोप आप लोगों ने सुना होगा। स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है कि वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं स्लोप। अगर यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टाइम है, तो इसका स्लोप क्या होगा, वाई बाई एक्स। वो भी कितना चेंज हो रहा है वाई में और कितना चेंज हो रहा है एक्स में। और इसी चीज़ को हम अगर देखा जाए एंगल वाइज तो स्लोप को हम बोलते हैं टेन थीटा। जैसे कि अगर कोई ग्राफ ये है, मान लेते हैं ऐसा है, तो इसमें अगर ऐसे हम देखते हैं तो ये है वाई एक्सिस, ये है क्या, वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। तो स्लोप क्या बोला जाता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल समझें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अगर हम इसको थीटा एंगल दें, ये थीटा एंगल समझें, तो वाई बाई एक्स क्या होता है, टेन थीटा, इसी को बोलेंगे टेन थीटा। तो स्लोप को वाई अपॉन एक्स बोलते हैं या स्लोप को टेन थीटा बोलते हैं, एंगल जो एक्स एक्सिस से लगा हुआ होता है उसको मान के। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, अरे यार ये सही नहीं बन रहा है, तो कहाँ भाग जा रहा है ये, अब ठीक है, ठीक है। ये देखा जाए तो यहाँ से और ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस यहाँ पे, यानी कि टाइम तुम्हारा बढ़ रहा है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन। जैसे हमारा टाइम कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट यही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट है और ये कहीं ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। अगर इस पॉइंट पे हम स्लोप देखें तो स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है इस स्लोप का, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, टेन 0 इज इक्वल टू 0, और यही स्लोप हमारा किसके बराबर होता है, यही स्लोप होता है हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये 0 आ रहा है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू y1, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि टाइम कितना भी चेंज हो जाए, कहीं भी चला जाए टाइम, बट हमारा ये डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट आ रहा है। तो इस केस में हमारा ये स्लोप 0 होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट।
और स्लोप यहाँ पे क्या होगा 0। इस ग्राफ के लिए ये ग्राफ पहला ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये पहला ग्राफ है। अब आते हैं हम दूसरा ग्राफ बनाने। इसका दूसरा वाला ग्राफ होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरी करेगा टाइम के साथ साथ। पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ये बनेगा, ये है पोजीशन, ये है टाइम। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा ये यहाँ पे देखने के बाद बीचों बीच लग रहा है, हाँ ये बीचों बीच होना चाहिए। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, हर एक पॉइंट पे स्लोप निकालना होगा मेरे को। जैसे कि इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ये स्लोप, सारे पॉइंट पे हमें स्लोप देखना होगा। स्लोप पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे टाइम होगा, यानी कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखें तो इस x के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे यहाँ पे भी x के पैरेलल यानी इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हर एक पॉइंट पे x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है उससे एंगल किसका बन रहा है। तो देखा जाए तो सब जगह एंगल सेम बन रहा है, यानी कि इस ग्राफ के लिए यानी इस लाइन के लिए हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है, इक्वल है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारा स्लोप जो है कांस्टेंट है। अगर स्लोप हमारा चेंज नहीं हो रहा है और स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे एक्स अपॉन टी, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बुलाता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे, ऑलवेज कांस्टेंट। केवल स्लोप देखना है, अगर स्लोप कहीं चेंज हो रहा है तो उस केस में y अपॉन एक्स यानी y एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस वो चेंज होगा, और y एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस जो बताएगा, जैसे यहाँ पे y एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। बट यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे इक्वल टू टेन थीटा भी स्लोप होता है, और ये इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज़ हो गया, इस चीज़ को समझ लो। आते हैं थर्ड ग्राफ में। ध्यान रहे, स्लोप से ही सारे आंसर देना है, स्लोप से ही सारे आंसर देना है। कोई भी ग्राफ दिखे सबसे पहले स्लोप निकालना कोशिश करो। स्लोप कैसे होगा, एक्स एक्सिस से कोई ग्राफ कितना एंगल बना रहा है, इस चीज़ को देखना है। और क्या होता है वो स्लोप, टेन थीटा, ये भी ध्यान रखना है। तो अब हमारा दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ है ये कि ग्राफ हम ऐसे बना रहे हैं। ये हो गया पोजीशन एक्स, दिस टाइम टी। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में टाइम हमारा ये टाइम के साथ साथ ये पता नहीं किस तरीके से भाग रहा है। ऐसे हम हर एक पॉइंट पे स्लोप देखेंगे कि स्लोप क्या हो रहा है। कुछ ज़्यादा भगा दिया इसको, थोड़ा सा आराम से चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे ठीक है, ये ग्राफ, ये पॉइंट 1 2 3 4, इन सारे पॉइंट्स पे हमें क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप देखते हैं, स्लोप में कुछ वेरिएशन हो रहा है या कांस्टेंट है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हम एक्स एक्सिस, टेंजेंट होता है ना, अगर जहाँ कहीं कर्व होता है उस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना आता है। जैसे इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का मतलब इसे टच करते हुए लाइन टच कहाँ हो रही है, दूर भाग रही है, ये हुआ टेंजेंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे, ये तो और अच्छा बन गया भाई, ऐसे बनाते हैं। ये इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बना रहे, ये बन गया। इस पॉइंट पे ऐसे बन गया। इस पॉइंट पे जहाँ कहीं कर्व होता है ना, उस पॉइंट पे अगर कर्व पे कोई पॉइंट हो तो सबसे पहले वहाँ पे टेंजेंट बनाना सीखो।
जैसे यहाँ पे हम टेंजेंट बना रहे हैं, ये है टेंजेंट। अब इस टेंजेंट पे हम एक एक्स एक्सिस पे एंगल खींचेंगे सीधा पैरेलल टू एक्स, तो देखो ये हमारा एंगल थीटा बन रहा है, ये थीटा 1 हो गया। ऐसे इस पॉइंट पे हम बनाएंगे टेंजेंट, ये टेंजेंट और एक ये थीटा एंगल, ये थीटा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है इससे, ध्यान से देखो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पे ये है थीटा एंगल, ये थीटा एंगल और बढ़ गया, और यहाँ पे ये बन गया, ये थीटा एंगल और बढ़ गया। तो सर हर एक पॉइंट पे एंगल क्या हो रहा है, टेन थीटा। अगर एंगल हमारा बढ़ रहा है तो टेन थीटा भी बढ़ रहा है, टेन थीटा। अगर थीटा हमारा इंक्रीज करेगा, तो टेन थीटा भी हमारा इंक्रीज करेगा, यानी कि स्लोप भी इंक्रीज करेगा। ध्यान से इस तरीके से स्लोप हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस अपान टी, यानी कि स्लोप जो होता है हमारा डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। अगर एक्स बढ़ेगा और टाइम तो बढ़ ही रहा है साथ में, ठीक है ना, तो स्लोप हमारा क्या हो रहा है, स्लोप हमारा टेन थीटा से बढ़ रहा है, टेन थीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं टेन थीटा, ये है टेन थीटा। अगर ये बढ़ रहा है तो स्लोप हमारा बढ़ रहा है, इट मीन्स ये पूरा का पूरा रेशियो भी हमारा बढ़ रहा है। और एक्स अपन टी क्या बताता है, ये वेलोसिटी बताता है, और ये वेलोसिटी यानी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। इस ग्राफ में देखा जाए तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी CITY, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग है ना। कौन सा ग्राफ है ये, पहला, दूसरा और ये थर्ड हो गया मान लेते हैं। अब आते हैं हम इसी से रिलेटेड एक और ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे से ड्रॉ करते हैं, ये हो गया टाइम t, और ये हो गया पोजीशन x। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो बहुत टेढ़ा बन गया यार। ये ग्राफ कुछ आएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होगा ये, ऐसे। यहाँ पे देखेंगे हर एक पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप निकालना है। सब पॉइंट पे यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें टेंजेंट बनाना होगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ये होगा, इससे टेंजेंट ये ड्रॉ करेंगे और एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एंगल थीटा ये बन जाएगा। और यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा एंगल थीटा 2 बन जाएगा, और यहाँ पे ये थीटा 3 होगा, और यहाँ पे ये और एक ये थीटा 4। अब यहाँ पे ध्यान देखो कि एंगल क्या है, पहले सबसे ज़्यादा था, उसके बाद जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है स्लोप हमारा कम हो रहा है। टेन थीटा कम होने का मतलब थीटा हमारा डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स टेन थीटा भी डिक्रीज होगा, इसका मतलब स्लोप भी हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये सब अलग अलग है, इसका मतलब डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी ये भी डिक्रीज होगा, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। सिंपल सा ये है, किस तरीके से हमें देखना है। तो स्लोप ही है, स्लोप सारे करों का आंसर बता देगा कि किस तरीके से हमारा बढ़ेगा घटेगा जो भी है, वाई एक्सिस पान एक्स एक्सिस। आइए यहाँ पे कुछ और भी ग्राफ है, उसको देख लेते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा, जैसे टेन थीटा पॉजिटिव तब होगा
पॉजिटिव तब होगा जब थीटा लेस देन 90। अगर 90 से कम है एंगल, 90 पे तुम्हारा tan थीटा इनफाइनाइट हो जाएगा, tan थीटा हमारा 90 पे इनफाइनाइट हो जाएगा। बट 9 थीटा की वैल्यू 90 से अगर कम है तो tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, tan थीटा हमारा ये पॉजिटिव होगा, tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा कब, जब ये एंगल 90 से कम होगा। बट जब एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, उसके लिए हमारा tan थीटा निगेटिव हो जाएगा, tan थीटा लेस देन 0। इसको पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, ऐसा हम लिखेंगे। इतना तो पता होगा ना। तो ये चीज़ हम देखेंगे। अब एक ग्राफ हमारे पास है, ये कुछ ऐसा टाइम है ये, और ये है पोजीशन, ये है पोजीशन। कुछ ग्राफ है ये ऐसा, ये 0 हो गया और ये हो गया टाइम t। अब ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो स्लोप है, हर एक पॉइंट पे हमें स्लोप देखना पड़ेगा। इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। टेंजेंट वहीं पे ड्रॉ करेंगे जो कर्व होगा, कर्व। बट स्ट्रेट में है तो स्ट्रेट अपने आप में टेंजेंट ही देखा जाता है। और यहाँ से एक हम पैरेलल करेंगे एक्स के पैरेलल, तो ये चीज़ हो गया थीटा, जो कि देखने से लग रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री हर एक पॉइंट पे। हालांकि स्ट्रेट में एंगल सब जगह सेम है और वो भी 90 से बड़ा है एंगल, तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा निगेटिव हो जाएगा, tan थीटा निगेटिव। इसका मतलब स्लोप हमारा निगेटिव, स्लोप है निगेटिव, स्लोप निगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि पोजीशन हमारा टाइम t इक्वल टू 0 पे, यानी कि स्टार्टिंग टाइम में पोजीशन ज़्यादा थे, जैसे जैसे हम टाइम हमारा बढ़ रहा है, पोजीशन हमारा डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। ये है। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होते हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। कौन से ऐसे ग्राफ है जो कि पॉसिबल नहीं है। कौन सा ग्राफ था ये, चलो कोई भी ग्राफ होगा, हम 5th देख लेते हैं इसको। इस ग्राफ के बारे में क्या ख्याल है, इस ग्राफ के बारे में क्या ख्याल है। पोजीशन, ये x है और ये है t है, इसके बारे में क्या ख्याल है। देखा जाए तो ये टाइम हमारा यहाँ पे 0 है, अब इस 0 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना दिखा रहा है, इनफाइनाइट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, इट मीन्स इनफाइनाइट है डिस्प्लेसमेंट। ऐसा होगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट, और उसके बाद टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है और ये कम हो रहा है। जैसे जैसे टाइम हमारा इनफाइनाइट पे चला जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट आके 0 के आसपास आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कहीं नहीं ऐसा होता है कि टाइम हमारा बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 की साइड में जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएं, पोजीशन और टाइम ग्राफ ही, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ, इसमें क्या होगा, देखा जाए तो यहाँ पे टाइम 0 है, 1 2 3 जो भी है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इस टाइम पे, देखा जाए तो इस टाइम पे जो भी है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, एक पोजीशन यहाँ पे है, एक पोजीशन यहाँ पे है। इसी ग्राफ की 2 पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है एक सिंगल टाइम पे। एक सिंगल टाइम पे, इस टाइम पे 2 अलग अलग पोजीशन, यानी कि एक पोजीशन इतना है, इतना, और एक पोजीशन इतना है एक टाइम पे। ये कैसे पॉसिबल होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ये ग्राफ गलत है। इस तरीके का कोई ग्राफ आ जाएगा तो उसको आप गलत कर दोगे। एक ग्राफ और बनाते हैं यहाँ पे, ये है टाइम और ये पोजीशन।
इसमें क्या ख्याल है? अब देखो ये टाइम है, यहाँ पे कोई भी टाइम टी ले लेते हैं, टी सेकंड। इस टी सेकंड में क्या है, पोजीशन इसका एक ही टाइम है, बट पोजीशन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एक सिंगल टाइम पे, और ये पोजीशन बढ़ रहा है, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो ये सब नॉट पॉसिबल है। तो आज के हम जो लेक्चर में बताए हैं सारे के सारे ग्राफ, टाइम पोजीशन और टाइम ग्राफ में इतना काफ़ी है समझने के लिए। अगर इतना आ गया तो सारे के सारे आप क्वेश्चन सही कर लोगे।